बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डोमेन के लिए आपने एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, डोमेन का ताल्लुक किससे है? डिवीजन से या बटे से है। सबसे पहले आपने जो भी फंक्शन लिखा होगा आपने उसमें ये चार चीज़ें चेक कर लेनी है कि ये चार चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बननी चाहिए, एक ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म नहीं बननी चाहिए, एक नेचुरल नंबर बाई ज़ीरो एंड एक आयोटा। ये चार फॉर्म्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास किसी क्वेश्चन में कोई वैल्यू पुट करने से नहीं बननी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही अगर हम ले लेते हैं, फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब देखें जो भी आपको सवाल दिया होगा आपने उसमें ये चार चीज़ें देखनी है। तो क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि जब ये चार चीज़ें आ जाएंगी तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ये चार चीज़ें आपने नहीं उसमें लानी, उसके अलावा जो भी चीज़ आप पुट कर सकते हो वो उसकी क्या कहलाएगी? फंक्शन की डोमेन कहलाएगी। मतलब फंक्शन की डोमेन के अंदर आप हर वो एलिमेंट उसके डोमेन के अंदर आ जाएगा जिसको पुट करने से ये चारों वैल्यूज़ ना आ रही हो। मतलब ना ही फंक्शन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की शक्ल में बन रहा हो, ना ही फंक्शन जीरो बाई जीरो, ना ही फंक्शन ऊपर कोई भी नंबर हो 1 से अप टू सो ऑन, नीचे डिवाइडेड बाई जीरो, यानी कि फंक्शन का जवाब इन्फिनिटी बन रहा हो और फंक्शन का जवाब आयोटा यानी कि कम्प्लेक्स नंबर में आ रहा हो। तो देखिए मैंने बताया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये आपके पास फंक्शन है। अब मैंने बताया था कि डोमेन का ताल्लुक किस चीज़ से है स्टूडेंट्स? डिवीजन से है। तो डिवीजन इसके अंदर, इसके डिवीजन में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो डिवीजन में जब है ही 1, ये किसी भी वैल्यू के पुट करने पर ये आपके पास अनडिफाइंड आंसर नहीं देगा। अब रियल लाइन पे से ये आपके पास रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये 0। आप इसमें से जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें स्टूडेंट्स एक्स की जगह, आपको कभी भी ये जो जवाब है ये इन्फिनिटी या 0 बाई 0 या अनडिफाइंड या आयोटा वाला नहीं देगा। तो इसलिए आप इसकी डोमेन क्या लिखेंगे? इसकी डोमेन आप लिखेंगे स्टूडेंट्स कि डोमेन है ऑल रियल नंबर। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर रेंज की बात करें तो इसकी रेंज भी क्या होगी? रेंज भी इसकी ऑल रियल नंबर होगी। क्यों? क्योंकि आप इसमें देखें जब रैंडमली आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाते हैं एक्स की, तो आपके पूरी रियल लाइन आपके पास कंस्ट्रक्ट हो जाती है और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसका बचता नहीं है, तो पूरी रियल लाइन इसका आंसर आ जाता है। यहां से हम एक छोटा सा रिजल्ट कंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स के लीनियर के क्वेश्चंस के अंदर, मतलब के लीनियर फंक्शन जो होंगे, मतलब लीनियर क्या है? जिसमें एक्स की वेरिएबल मैक्सिमम पावर क्या आ रही होगी? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 आ रही होगी। उसके अंदर हम जो डोमेन और रेंज लिखेंगे वो हम ऑल रियल नंबर ही डोमेन लिखेंगे और रेंज भी क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? ऑल रियल नंबर लिखेंगे। ये हमने रिजल्ट यहां से कंक्लूड कर लिया कि जो भी लीनियर फंक्शन होगा उसके लिए हम डोमेन और रेंज क्या लिखेंगे? ऑल रियल नंबर। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स अब देखें ये भी क्या है? ये भी लीनियर फंक्शन है। तो इसको भी आप चेक भी कर लें और चेक करने के बाद भी आप इसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि इसका जवाब भी क्या आ रहा है। इसकी डोमेन भी आपके पास ऑल रियल नंबर है और इसकी रेंज जो है वो भी आपके पास स्टूडेंट्स क्या है? ऑल रियल नंबर। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स, अब क्वाड्रेटिक का केस आ जाता है। देखें कि क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर होगा तो फिर डोमेन एंड रेंज आपके पास किस तरीके से कंसीडर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि एक्स के ऊपर क्या आ रही है? मैक्सिमम पावर 2 आ रही है। तो डोमेन का मैंने आपको बताया, डोमेन का क्या मतलब है कि एक तो पहली बात यह कि डिवीजन से इसका ताल्लुक है। दूसरी बात यह कि डोमेन का क्या है मतलब है? डेफिनेशन के इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करें तो आप पूरी रियल लाइन पुट कर सकते हैं इसके अंदर, किसी के ऊपर भी इसका जवाब अनडिफाइंड या फिर इन चारों फॉर्म में से कोई नहीं बनेगा। देखिए मैं यहां से जो मर्जी वैल्यू पुट करूं, स्क्वायर लूं तो प्लस 1 करके आपके पास आंसर निकल जाएगा। इन्फिनिटी भी नहीं आएगा, ना 0 बाई 0 ना आयोटा की फॉर्म में आएगा। तो इसलिए इसके डोमेन आपके पास जो है वो ऑल रियल नंबर। अब स्टूडेंट्स रेंज की बात करें अगर हम इसकी, तो देखें अब रेंज में इसमें क्या है? हम इसको फंक्शन को देखेंगे कि ये फंक्शन है किस तरह का। देखें फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब ये कि आप एक्स की यहां पे जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा और फिर उसमें प्लस 1 ऐड होगा। तो चाहे मैं यहां से नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करूं स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव वैल्यूज का भी स्क्वायर होकर प्लस 1 आएगा। इसका मतलब मुझे कभी जवाब नेगेटिव नहीं मिल सकता। क्या मैंने बात कही? देखें अगर मैं 0 भी लगाऊं, यहां पे 0 लगाऊं, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 तो जवाब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर मैं -1 लगाऊं, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 2, तो कभी भी इसका जवाब नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका जवाब आपके पास 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आपका पॉजिटिव नंबर जिसके आंसर आ रहे हैं। 1 से क्यों स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट? देखें
यहाँ मैं 0 लगाता हूँ, 0 को x की जगह 0 लगाओ, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1। इधर से मैं पीछे से लगाऊँ तो आंसर मतलब 0 से पीछे बैक कोई वैल्यू लगाऊँ तो आंसर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आगे से लगाऊँ तब भी आंसर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसका रेंज क्या निकली, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसमें स्टूडेंट यहाँ पे आप एक बात और नोट रखें कि यहाँ पर जो है ना डोमेन और रेंज के करने के लिए आपको ने ये 3 सिंबल्स याद रखने हैं। ये है आपके पास स्टूडेंट्स ओपन इंटरवल, ये है आपके पास सेट और ये है आपके पास क्लोज इंटरवल। इन तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यूज होने हैं। इसमें देखें यहाँ पे ये हाफ ओपन इंटरवल यूज हो रहा है, तो देखें इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें 1 और 6 जो है वो शामिल नहीं है, 1 और 6 जो हैं वो नहीं आ रहे इसके अंदर। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब था 1 और 6 नहीं आ रहे, इसके अलावा इसके अंदर सारे एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर। और 1 और 6 इसका क्या मतलब है, जिसके गिर्द ये करली ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ 1 और 6 ये 2 एलिमेंट आ रहे हैं, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। इसके अलावा अब ये 1 6 क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है, इसका मतलब है इसमें 1 6 भी आ रहे हैं, 1 से लेकर 6 तक सारे एलिमेंट जो हैं वो भी आ रहे हैं। मतलब पूरी रियल लाइन के अंदर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3.5 आ रहा है, इस तरह सो ऑन 6 तक ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो उसके बाद अब स्टूडेंट सेकंड इसका क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखें इसमें भी आपने देखना है कि क्या डोमेन में ये किसी पॉइंट के ऊपर अनडिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। आप रियल लाइन पूरी पुट कर लें, यहाँ से 0 पुट करें आंसर -1 दे देगा, 1 पुट करें आंसर 0 दे देगा, 2 पुट करें 4 - 1 3 दे देगा, इसी तरह 3 पुट करें 8 दे देगा। इस तरह यहाँ से पुट करते हैं आपको आंसर मिलते रहेंगे, आपको अनडिफाइंड या इन चारों में से कोई भी फॉर्म नजर नहीं आएगी। तो इसका मतलब इसकी डोमेन भी फिर आप क्या लिखेंगे, पूरी रियल लाइन। डोमेन का मतलब मैंने बताया था ना क्या, कि डोमेन का मतलब है कि क्या क्या चीज आप उसके अंदर पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बाइक की एग्जांपल देके समझाया था कि आप उसके अंदर पेट्रोल बाइक के अंदर डलवा सकते हैं, आप उसके अंदर डीजल नहीं डलवा सकते। अगर डीजल डलवाएंगे तो आपका मोटरसाइकिल खराब हो जाएगा। इसी तरीके से आप उसके अंदर पेट्रोल डलवा सकते हैं, इसके पानी नहीं डाल सकते। तो जो जो चीज़ उसको दे सकते हैं वो उसकी क्या होगी, डोमेन। तो इसमें इस फंक्शन के अंदर आप पूरी रियल लाइन आप इसको पुट करके चेक कर लें, किसी पे भी ये जवाब अनडिफाइंड नहीं देगा, तो ये इसकी क्या होगी, डोमेन। अब अगर रेंज की बात करें स्टूडेंट्स, रेंज में क्या है, हमने रैंडमली आंसर पुट करके चेक कर लेने हैं। जब 0 पुट किया तो आंसर क्या आया, 0 की जगह स्क्वायर 0 -1 तो आंसर आ गया -1। अब उसके बाद मैं 1 पुट करूं, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 पुट करूं, 2 का स्क्वायर 4 - 1 3 आ जाएगा। 3 पुट करूं तो आपके पास 3 का स्क्वायर 9 - 1 8 आ जाएगा। अगर -1 पुट करूं तब आपके पास -1 का स्क्वायर +1 और -1 ये कैंसिल हो गए, 0 आ जाएंगे। 2 पुट करूं -2 फिर भी वही आंसर। तो 0 पुट करने पे -1 बन रहा है और आगे इसका आंसर इंक्रीज हो रहा है, तो ये -1 से इन्फिनिटी तक आपका इसका आंसर ये निकल आएगा, इसकी रेंज निकल आएगी। अब देखिए मैंने इन्फिनिटी के ऊपर ये क्लोज इंटरवल नहीं डाला, मैंने ये ओपन इंटरवल डाला। इसका मतलब है कि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, इन्फिनिटी इज अ सिंबल। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी एक्सरसाइज में भी है, f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 3। अब स्टूडेंट्स इसमें भी आप देखें जरा, डोमेन जो है, डोमेन का ताल्लुक इसमें पहले बताया बटे से है, और डोमेन इसमें जो जो चीज़ें आप पुट करें आंसर अनडिफाइंड ना बने। तो इसमें आप जो मर्जी पुट कर लें रियल लाइन के ऊपर से, आपका आंसर अनडिफाइंड नहीं बनेगा। तो इसकी डोमेन तो आपके पास क्या आ गई, ऑल रियल नंबर आ गई। तो अब रेंज की बात करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट इस फंक्शन को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। पहली बात इसमें याद रखें कि ये क्या होता है, ये हमेशा नॉन नेगेटिव आंसर देता है। किस तरह, क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। इसका काम ही क्या है कि आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी आए तो आप उसको प्लस कर दें। ये इसकी डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स। f of x इज इक्वल टू x मॉड, इसको जब आप ओपन करते हैं तो x आता है और साथ -x। x तब आता है जब आपके पास जवाब में x क्या हो, अगर x आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, और -x कब आता है, जब आप x लेस देन 0 हो। मतलब ये स्टूडेंट्स के देखें f of x का मॉड जो है वो आपके पास जवाब वही अंदर वाला देगा, x ही देगा। अगर उसका जो मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या हो, 0 हो या 0 से बड़ी हो, तो वही जवाब दे देगा। जैसे अगर f of 2 आप लें, यानी यहाँ पे मॉड ऑफ 2, तो मॉड ऑफ 2 देखें, जो मॉड के अंदर 2 लिखा हुआ है वो 2 0 से बड़ा आ रहा है ना स्टूडेंट्स, तो वो जवाब में क्या देगा, वो यही जो मॉड के अंदर लिखा है वो 2 ही देगा। ओके, समझ आ गई। अगर आप दूसरे केस में, इसी केस में अगर आप 0 लिखते हैं तो 0 का मॉड वो भी क्या हो जाएगा, 0। अगर नीचे वाला केस की बात करें, f of -2, तो मॉड के अंदर क्या आ गया, -2। अब मॉड के अंदर -2 जो आ रहा है, अगर वो छोटा है
जीरो से, मतलब लेस है जीरो से, तो जवाब क्या आएगा माइनस टाइम वो मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर। अब देखें माइनस टाइम मॉड के अंदर यहाँ क्या लिखा है x, और यहाँ पे मॉड के अंदर क्या लिखा है वो -2, तो ये क्या हो जाएगा +2। तो देखिए तीनों केसेस के अंदर आपको मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव आंसर दे रहा है या फिर 0 दे रहा है, और 0 से आगे पॉजिटिव नंबर्स जो है वो दे रहा है। तो नॉन नेगेटिव कह लें, नॉन नेगेटिव में आपका 0 भी इंक्लूड हो जाता है। तो इसका आंसर जो आपके पास स्टूडेंट्स बनेगा, इसकी डोमेन रेंज, वो आपके पास इसकी 0 से इन्फिनिटी इसकी रेंज बनेगी। क्यों? क्योंकि ये आपके पास नॉन नेगेटिव आंसर्स हमेशा देगा। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, f (x) इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर। अब इसमें भी देखें स्टूडेंट्स, अब इसमें भी डोमेन आपको पता है कि डोमेन इसमें जो मर्जी पुट कर लें आंसर अनडिफाइंड नहीं देगा। चेक कर सकते हैं आप, तो इसकी डोमेन तो आप लिख लेंगे सिंपली रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। और जब रेंज की बात करें स्टूडेंट्स, तो रेंज में आप इसको चेक करेंगे कि रेंज में रैंडमली नंबर्स पुट करके देखें कि क्या क्या आंसर आ रहा है। अब रियल लाइन में से अगर मैं 0 पुट करूं तो 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ये मैं चेक कर लेता हूं, यहाँ टेबल छोटा सा बना लेता हूं कि ये मैंने x की वैल्यू पुट करनी है, ये आंसर आएगा। देखें मैं अगर पुट करता हूँ 0, या मैं चले -1 से पुट करना शुरू करता हूँ। -1 मैंने पुट किया, -1 का स्क्वायर +1, तो +1 और -1 आंसर क्या आ गया 0। अगर मैं 0 पुट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो 1 - 0 1 आ जाएगा। 1 पुट करूँ तो 1 - 1, 1 का स्क्वायर 1 - 1 ये 0। 2 पुट करूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 ये माइनस का 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, इसको 3 पुट करूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, आपके पास जो आंसर आ रहे हैं वो -इन्फिनिटी से की तरफ जा रहे हैं। ये देखें ना, जब आप रैंडमली वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं तो ये डिक्रीज होता चला जा रहा है। -8 के बाद फिर अगर 4 पुट करें तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस का है, और प्लस का 1 करें तो माइनस का 15 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर माइनस वाली वैल्यूज पुट करें फिर भी वही आंसर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। तो मैक्सिमम आंसर नीचे से इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ऊपर तक आपके पास कहाँ तक आ रहा है, वो आपके पास 1 तक आ रहा है। देखें 1 से ज़्यादा कोई वैल्यू तो नहीं इसमें आ सकती। तो देखें इसका जो हम रेंज लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, -इन्फिनिटी से 1, और 1 ये इंक्लूड है, 1 आ रहा है। किस तरह आएगा जब यहाँ 0 पुट करेंगे। यहाँ एक बात और याद रखें कि हमेशा जो इंटरवल लिखते हैं वो छोटे से बड़े नंबर्स की तरफ लिखते हैं। ये माइनस की तरफ नंबर्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और ये पॉजिटिव की तरफ बड़े। तो इस वजह से हमने -इन्फिनिटी से 1 नंबर इसका ये इंटरवल में लिखा।